हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आज उनके बारे में हम देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ठीक है, अब बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब इसका जवाब दीजिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बताइए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी +2D, यानी 2 डायोप्टर होगी। ठीक है, 2 डायोप्टर होगी। अभी सिर्फ जान लीजिए, उसके बाद समझाएंगे बाद में। अब बताइए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। याद कर लीजिएगा सभी को। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को किस प्रकार के लेंस कहते हैं? तो बताइए, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अब पता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाएगा? वो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। चलिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतीत होता है? यानी उत्तल दर्पण से। ठीक है, उत्तल दर्पण से हमारा जो प्रतिबिंब है वो छोटा प्रतीत होता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा 17 का अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण से छोटा, अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो सभी को पता रहना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम हैं? तो ये 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कहां जाती है? कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है वो किसकी ओर? तो अभी बताते हैं किसकी ओर मुड़ेगी। ये अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। क्या मुड़ेगी? अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस का। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में अब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? F बराबर R/2 होता है ना। F बराबर R/2। हमें पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा? 2F बराबर R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 10 हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? बी आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। अब बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। चलिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो कौन सा होगा लेंस? वो लेंस होगा हमारा अवतल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए प्रकाश के नियम से आधारित होता है, मतलब परावर्तन के नियम से आधारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। ठीक है, यानी परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? अपवर्तन के कोण के बराबर। यह परावर्तन के नियम के अनुसार बताया गया है। ठीक है, टंग स्लिप हो जाती है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा होगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। अब बताइए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। अब बताइएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है किसका होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अब बताइएगा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अब एक बात बताइएगा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, यानी ऑप्शन ए सही होगा, साइन आई बटा साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है
किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यहां पर क्या करा, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये याद कर लेना है, सभी को याद कर लेना है। टेस्ट में इसी से क्वेश्चन आएगा, सभी इसी से क्वेश्चन आएगा आज के डेट में। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, अवतल लेंस यानी आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, तो बता। अब आवर्धन क्षमता बराबर होता है v बटा यू, क्या होता है, v बटा यू, यानी m बराबर क्या होगा, v बटा यू होगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो f बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 2f, r बराबर क्या हो जाएगा 2f, f बराबर क्या होता है r/2 होता है ना, तो यानी कि r बराबर से 2f हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, r बराबर 2f। चलिए, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ये ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। अब बताइएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। बताइए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब f हो और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, कह रहा है उत्तल लेंस में जब बिंब और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यह बड़ा और वास्तविक होगा। क्या होगा, बड़ा और वास्तविक होगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बताना है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, अब बताइए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो यह हो जाएगा कौन सी से निरूपित किया जाता है, सेंटर, सी से होता है सेंटर, इसलिए सी से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। अब बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, चाल लिखा है। ठीक है, चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? बताइए पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? तो कम होती है। क्या होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ठीक है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब पतले लेंस की कम होती है तो मोटे लेंस की स्वाभाविक है अधिक होगी ना। 49 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है। तो ये हो जाएगी आभासी और सीधा होगी। अवतल दर्पण के ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच यदि बीम को रखा जाए यानी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है। आभासी एवं क्या होगा? सीधा होगा। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? यानी कि प्रकाशिक केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब कैसी यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा आभासी एवं सीधा होगा। इसका भी आभासी एवं सीधा होगा। उत्तल लेंस को जब भी बात करेंगे तो आभासी एवं सीधे ज्यादा होगा। ठीक है। चलिए इसका देखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? कैसा होगा? ये सभी को जानते हैं, अनंत पर होगा। अगर मुख्य फोकस पर रहेगा, फोकस पर बात करेंगे तो इसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये बात जानते हैं। यानी कि फोकस पर जब भी प्रतिबिंब रखेंगे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, या अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब देखिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर होगी। अभी तुरंत बताए थे उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अगर अनंत पर प्रतिबिंब को वस्तु को रखेंगे तो वो क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ये हमारा हो जाएगा फोकस पर होगी। क्या होगी? अनंत पर जैसे ही बात करेंगे तो वो हमारा प्रतिबिंब ऑटोमेटिक फोकस पर बनेगी। ठीक है। चलिए 56वां नंबर क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फोकस पर हो जाएगा। अनंत पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट फोकस पर। आप फोकस पर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनंत पर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब बताइए मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ठीक है। तो ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। निर्गत जो किरण होता है ना वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है।
अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? वो निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर जाती है। क्या जाती है? दूर जाती है। निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर चली जाती है, यानी मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर चली जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप डेली के डेली याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, और डेली के डेली टेस्ट दिया कीजिएगा। हर शाम को 7 बजे दिया जाएगा, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे टेस्ट लिया जाता है। आप लोग 100% टेस्ट में शामिल होने की कृपा करेंगे। ठीक है, आप लोग का धन्यवाद, स्टडी पॉइंट से की तरफ से धन्यवाद।